Hello, children. Children, today we are going to understand the next component of our parts of speech, that is the verb. We have already understood the sentence, we have already understood noun. Now we are going to understand the verb. वर्ब क्या होता है? कोई भी काम करना, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डूइंग वर्ड, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं. कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम, कोई भी मूवमेंट, दैट विल बी रेफर्ड टू एज द वर्ब. वर्ब हमें यूजुअली बताता है कि नाउन क्या कर रहा है. इफ इट्स एनी पर्सन और एन एनिमल, उसके बारे में कोई भी एक्टिविटी जो बताया जाता है, that is verb. So verb is an action word or any doing word. Like what am I doing now? मैं अभी क्या कर रही हूँ? मैं अभी आप लोग को समझा रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ. Okay? So this teaching, this process of teaching, this activity of teaching is verb. Okay? And action है, तो इसलिए ये verb है. Let's take the same example. The cow gives us milk. यहाँ पे हमने noun को figure किया था. Cow noun है, milk noun है. ये दोनों चीज़ों के नाम हैं. The one is name of an animal and the second one is the name of a thing. अब यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं. The cow gives us milk. काऊ के बारे में बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या बताया जा रहा है? काऊ क्या करती है? काऊ हमें दूध देती है, देना. दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग और द एक्शन ऑफ गिविंग इज वर्ब. गिविंग इज अ वर्ब. देना, आप किसी चीज़ कोई चीज़ आप दे रहे हो किसी को, दैट इज एन एक्शन, मूवमेंट है वहाँ पे, दैट विल बी वर्ब. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. रामा किक्स द बॉल. रामा एक लड़के का नाम है, बॉल एक सामान का नाम है. सो दीज टू आर द नाउन्स. समझ में आ गया? दीज टू आर द नाउन्स. चीज़ों के नाम हैं. एक इंसान का नाम है, दूसरा थिंग का नाम है. रामा किक्स द बॉल. रामा के बारे में बात हो रही है, समझ में आ रहा है, पर क्या बात हो रही है? रामा क्या कर रहा है? रामा बॉल को पैर से मार रहा है. ही इज किकिंग द बॉल. रामा किक्स द बॉल. रामा ने बॉल को पैर से मारा. तो मारना इज, देयर इज अ मूवमेंट, एक एक्शन हो रहा है, एक काम हो रहा है वहाँ पे. सो दैट विल बी द वर्ब. There is an action happening, a movement is happening, so that will be called as verb. और यहाँ पे verb कौन सा है? kicks. Okay? Okay, let's take the one last example. The boy made a kite. The boy made a kite. तो यहाँ पे boy और kite दो नाउन हैं. ओके? यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, दोनों कॉमन नाउन है. ओके? यहाँ पे जैसे रामा क्या था? प्रॉपर नाउन था, एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात की जा रही है. बट यहाँ पे बॉय और काइट दोनों क्या है? कॉमन नाउन है. ओके? तो नाउन हमने फिगर आउट कर लिया. अभी क्या बता रहा है? द बॉय मेड अ काइट. बॉय के बारे में क्या बोल रहा है? कि उसने एक पतंग बनाया था. तो बनाना, दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी. आप कुछ बना रहे हो, आप पेपर बोट बना रहे हो, आप खाना पका रहे हो, आप सफाई कर रहे हो. एनी एक्टिविटी, एज आई टोल्ड यू, विल बी, चाहे आप कर रहे हो, कर चुके हो या करने वाले हो, all those are verb. Okay? So any activity will be referred to as verb, चाहे आप वो कर रहे हो, कर चुके हो या करने वाले हो. ओके? किसी समय में भी आपने किया हो या कर रहे हो. So that doesn't make any difference.
but that will be referred to as verb. Okay, so this is our verb कि कोई भी action या doing word is verb. Now let's go to the kinds of verb. Let's move on to the kinds of verb. जैसे हमने noun के types पढ़े थे, proper noun, common noun, collective noun, abstract noun. Verb के भी दो kinds हैं. दो तरीके से हम verb को identify करते हैं. Okay. For example, the cow gives us milk. Okay. I'm going to write this example once again, this sentence once again. The cow gives us. अगर मैं सेंटेंस को सिर्फ यहाँ तक छोड़ दूँ, the cow gives us, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है यहाँ पे, कुछ होना चाहिए. सेंटेंस में समझ में आ रहा है कि गाय हमें देती है, गाय के बारे में बताया जा रहा है, देती है वो भी बताया जा रहा है, बट स्टिल द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट. एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही है सेंटेंस से. देयर इज समथिंग मिसिंग, समथिंग मोर इज टू बी एडेड हियर. सो वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू fill in the missing place to make it a complete sentence. यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट, मिसिंग ऑब्जेक्ट क्या है, क्या हो सकता है? मिल्क. एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें यहाँ पे फिलअप करने के लिए टू मेक दिस सेंटेंस अ कंप्लीट सेंटेंस. एक ऐसा सेंटेंस जिससे हमें पूरा कंप्लीट सेंस आता है, मतलब निकलता है. सो दैट मिसिंग ऑब्जेक्ट कैन बी मिल्क. ओके. इवन इन द सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं सेंटेंस को यहाँ तक छोड़ दूँ, रामा किक्स द डैश. अगर मैं सेंटेंस को यहाँ तक छोड़ दूँ, रामा किक्स द, बस यहाँ तक छोड़ दूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस अधूरा है, पूरा नहीं है, कुछ मिसिंग है, कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए, ताकि इससे एक मतलब निकले, एक सेंस निकले. तो विच कुड बी, यहाँ पे क्या हो सकता है? विच कुड बी बॉल. द मिसिंग ऑब्जेक्ट कुड बी बॉल. रामा किक्स द बॉल. ओके. तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए टू मेक इट अ कंप्लीट सेंटेंस, दैट काइंड्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब. Those verbs are called as transitive verbs, where we need an object to give a complete meaning to the verb. To complete the verb, we need an object. Those verbs are called as transitive verbs. Okay? Need an object. Okay? Need an object to give a complete meaning to the verb. Those verbs are called as transitive verbs. Okay? The cow gives क्या? We need an object. Rama kicks what? The ball. Okay? जहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस को, वर्ब को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, those verbs are called as transitive verbs. And where we do not need any object to give a complete meaning, where the verb itself is self-sufficient to act on its own, those verbs are called as intransitive verbs. Intransitive verbs. Okay? We do not need an object. Okay? We do not need an object to give
meaning to the verb or to complete the sentence, we do not need an object. Those verbs are called, they are self-sufficient, they can act on its own, they can give a complete meaning by themselves. Those verbs are called as intransitive verbs. Let's take an example. The boy is laughing. The boy is laughing. The boy noun है, okay, is laughing. लड़का क्या कर रहा है? हंस रहा है. तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है क्या? The boy is laughing at something. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. Still क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है. मतलब इस सेंटेंस को पढ़ के हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से इनकम्प्लीट है. ओके, द बॉय इज लाफिंग. लड़का हंस रहा है. हंस सकता है, ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ को देख के हंस रहा है या किसी बात पे हंस रहा है. तो अगर वो हम मेंशन नहीं भी करते हैं, स्टिल द सेंटेंस इज कंप्लीट. द बॉय इज लाफिंग. ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मिसिंग है. So we do not necessarily need an object here to complete the sentence. Okay, so laughing is a verb and this verb is self-sufficient to give the sentence a complete meaning. Okay, let's take another example. Ritu danced well. ऋतु एक लड़की का नाम है और उसने क्या किया था? डांस किया था, अच्छे से डांस किया था. danced well. तो इस सेंटेंस को पढ़ के हमें एक कंप्लीट मीनिंग आ रही है कि ऋतु ने अच्छा डांस किया था. ऋतु danced well. उसने कहीं पे डांस किया था and she did it well. अच्छे से किया था. तो यहाँ पे भी children, there is no object. बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी ये सेंटेंस कंप्लीट है. सो डांस, द वर्ब दैट इज यूज्ड हियर, danced, is a complete self-sufficient verb which completes the sentence, gives it a full meaning. Okay, we do not need an object. Necessarily we do not need an object to give it more completeness. So this is enough. Okay, यहाँ से हमें एक complete meaning आ रही है. So basically most of the verbs, ज़्यादा से ज़्यादातर जो doing word या action word होते हैं उनको हम either transitively और intransitively हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं. So how do you figure out कि verb को transitive way में यूज़ किया गया है या फिर intransitive way में यूज़ किया गया है? इसका सबसे अच्छा तरीका है आपको सेंटेंस को रीड करना है, पढ़ना है, पढ़ के समझना है कि वर्ब को कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है या नहीं. अगर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है सो दैट विल बी ट्रांजिटिव वर्ब. अगर ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया है सो दैट पर्टिकुलर वर्ब विल बी इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, तो मैंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स को, मोस्ट ऑफ द डूइंग वर्ड्स को आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं या सेंटेंस में दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है. उसको आपको पढ़ के समझना है कि उसे ट्रांजिटिवली यूज़ किया गया है या इंट्रांजिटिवली. ओके, सो दैट इज़ इट चिल्ड्रन फॉर दिस chapter, for this class on verb. Thank you and see you soon.